जो होगा देखा जाएगा। अरे मरते दम ऐसे खुली होती आंखें, लोग दबाए बंद कर, बिस्मिल्लाह मरने के बाद लोग देखने ही नहीं देते और तुम कहते जो होगा देखा जाएगा। वल माए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला नारे तकबीर नारे रसालत, बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलिया जमीन पे, तरतीब दे के मैंने हजरत का नाम लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, दानिश्वराने कौम मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की इफ़्फ़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ सैयद आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, बेशक खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। हमीदा बेशक हक है। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तपीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बेशक हक है जिंदाबाद। हजार बार बशोयम दहन मुश्को गुलाब, हुनूज नामी तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस। रबीउन नूर शरीफ की पाकीज़ा सातों से हम लोग मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर हो रहे हैं। जी पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात के लोग जलसों से जाने पहचाने जाते हैं। जी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। जी यानी कि खरबों रुपए हम सुन्नी अपने जलसों पे खर्च करते हैं। जी अगर इसका हिसाब लगाया जाए कि इसका रिफंड हमारी कौम को क्या मिलता है, तो नील बटा सन्नाटा है। जी जी अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो इस हिसाब से जलसे सजाते हैं कि मौलाना साहब, नकीब साहब, शायर लोग एक बार अगर मेरा नाम ले लेंगे ना तो पूरे गांव में चकाचक हमारा नाम हो जाएगा। जी ये थिंकिंग है हमारी कौम के जलसा करने वालों की। जी हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। कंडीशन बहुत खराब हमारी है। नमाजें हमने देवबंदियों को सौंप दी हैं, नियाज और फातिहा हम लिए बैठे हैं। जी क्या तकसीम हमारी है। जिस पर नमाज फर्ज थी
वो सिर्फ जुम्मा की 2 रकअत पढ़ के भाग लेता बेटा। जी हजरत, हक है, बहुत खूब। और जिस पे नमाज फर्ज नहीं वो गठरी बना के घूम घूम के पढ़ रहा है। जी ये तमाशा नहीं है तो और क्या है। जी कौम का हाल ये है, न किसी मौलवी की बात सुनती है ये कौम, न किसी शायर की सुनती है। बस जितनी देर बैठे हैं वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, उसके बाद अगले जलसे तक सब पूरी कौम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये होता है। जी मुल्क में सिर्फ अकेला मैं ऐसा मुकर्रिर हूं जो लोगों को सिर्फ तकलीफ देने आता हूं। वरना जितने आते हैं सब जन्नत बांटने आते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपको भी धोखे में रखूं मैं? नहीं। पीर साहब जन्नत दिए, दोनों जेब में बैठे रहते। खतीब साहब भी, नकीब साहब भी, शायर लोग भी। एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तुम्हारे अब्बा का घर लगा उधर, 10 पेड़ लग गए। जमीन है ये नहीं है, और लेकर के नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए और आपके कप्तानगंज में 1 फीट जमीन आपकी ना हो, कहां लगाओगे? जी वो पेड़ कहां लगाओगे? पता है जन्नत में कितने इंच की जमीन तुम्हारी है, और है भी कि नहीं है? कुछ कन्फर्मिंग है? कुछ नहीं। तो जब लोग अक्सर व बेशतर बस इस चक्कर में वहां से सुभान अल्लाह बोलिए, वहां से बोलिए, यहां से बोलिए, लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, अम्मा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम, बड़ा खुश होता है। हाँ, इतना बुलवा लिया। 10 पेड़ अगर लग गए और 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया, 100 पेड़ खड़े अपने, अमरूद के, अनार के, केले के, मौसम्मी के, सेब के, संतरे के, आम के, सब लगे हुए हैं। खाओगे मौज से इंशाल्लाह जन्नत में। वो तो वही पता चल। कब्रिस्तान किस तरफ है? इधर है। उनसे जाके पूछ लो जो गए हैं। जब ज्यादा चर्बी सवार हो जाए ना इस तोंद शरीफ पर, तो एक दिन जाकर के अपने कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो। प्रधान जी कैसे हो आप? दादा जान तबीयत शरीफ कैसी है आपकी? बगैर पंखे की नींद आती है अंदर? एक को बल्ब नहीं लगाया, अब्बा हुजूर आप कैसे हैं? अंधेरे में कैसा लगता है आपको? बारिश का पानी तो आपकी कब्र शरीफ में डमाडोल भर गया होगा। आप उसमें कभी तिरा रहे होंगे, कभी नीचे जा रहे होंगे। कैसी तबीयत आपकी है? जवाब तो कुछ नहीं आएगा चेहरे खामोशा से, मगर आपके दिमाग की चूल्हे हिला देगा ये खामोश सन्नाटा। इसलिए भी मरे नहीं हो, मरने से पहले कुछ कर करके और फिर मरो, ताकि कब्र में जाने के बाद कुछ स्पेशली इंतजाम तुम्हारा रब तुम्हारे लिए करे। बेशक। जिस मस्जिद में जाना हुआ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारे सुन्नियों की मस्जिद का हाल यही है। कहीं 1 सफ नमाजी हैं, कहीं 1.5 सफ है, कहीं 2 सफ है। और लंगर जब खिलाया जाता है, अल्लाह कसम ऐसा टूट टूट के खाते हैं, लगता है कि अब बस इसके बाद नहीं मिलेगा खाना वाला। दूर कितना देर, कितनी बिरयानी, कितना मुर्गा, कितना बकरा इस टंकी में चला गया कुछ पता ही नहीं है। सब हजम। और नमाज जुम्मा इंशाल्लाह अगले जुमा से पढ़ेंगे। जुमेरात को मलकुल मौत आए तब उनकी जो तारीख रखते हो ना कि अगले जुमा से पढ़ेंगे, और जुमेरात को आधम के अगर मलकुल मौत अपने टाइम के हिसाब से, तो फिर क्या होगा? नहीं हजरत थोड़ा रुक जाइए, हमने जुम्मा का वादा किया था इमाम साहब से। हजरत आपकी मस्जिद में कितने मुक्तदी? एकदम सही से बोलिएगा। हाँ,
एक सफ में कितने नमाजी? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल है, देखते हैं। कल जहां मैं तकरीर करने गया था, पूरा गांव मुसलमानों का, एक सफ में 17 आदमी मैंने गिना था, मगरिब में और इशा में 2.5 सफ नमाजी थे, और मजमा इसका 3 गुना ज्यादा। जलसा कितने बजे चला? 3 बजे जलसा खत्म हुआ रात। 2.5 घंटा तो मैंने गला फाड़ डाला चिल्ला चिल्ला करके। यही हाल पूरे मुल्क में सुन्नियों का है। कौम को ऐसा वरगला रखा है लोगों ने, ये पीर साहब से मुरीद हो जाओ जन्नत में चला जाओ, ये पीर साहब तुमको लेके जाएंगे, ओ पीर साहब, उन पीर साहब से खुद दे पूछ लो टिकट उकट लाए हैं आप जन्नत का? सहाबाद हुजूर के कन्फर्म जन्नती थे, वो भी VIP का टिकट जन्नत का था। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मेरे हर सहाबा में से हर बंदा जन्नती है। अशरे मुबशरा का तो स्पेशली मकाम है, लेकिन हर सहाबी जन्नती है। हुजूर ने ये बशारत दी है और अल्लाह ने वादा किया है। इसके बाद भी वो रात रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। आप कभी रोते हैं अल्लाह के डर से? कभी रोए? ओ कप्तानगंज के लोगों, कभी रोए अल्लाह के डर से? मुर्गी मर जाए तो रोते हैं, भेड़ बकरी मर जाए तो रोए, अम्मा अब्बा मर जाए तो रोए, चूहा मर जाए तो रोए, खरगोश मर जाए अरे कभी अपने आप पर भी रोया करो जी। अपनी खताओं पे शर्मिंदा हो के कभी रोया करो, अपने गुनाहों पे पश्चिमान हो के कभी रोया करो जी। जब बंदे रोते हैं ना, अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। इसलिए मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने मोमिनों को डरने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह। डराया उसको जा रहा है जो साहिब ईमान है। हक है, बहुत खूब हज़रत। कुफार मुशरिकीन को नहीं, जो साहिब ईमान है रब उनको डरा रहा है। इसलिए कि रब का माल यही है जो साहिब ईमान है, और अपने माल की फिक्र हर मालदार को होती है। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, इसलिए रब फरमाता मेरे बंदो अल्लाह से डरो। बेशक हक है, बहुत खूब। सिद्दीक अकबर नबी और रसूलों के बाद में उनसे बड़ा रुतबा दुनिया में किसी का नहीं। वो कहते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। काश में कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। और यहां हमारा नौजवान क्या कहता, अरे मौलाना क्या बात कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस है हमारी कौम के लोगों, जो होगा देखा जाएगा। अरे मरते दम ऐसे खुली होती आंखें, लोग दबाए बंद कर, बिस्मिल्लाह, मरने के बाद लोग देखने ही नहीं देते, और तुम कहते जो होगा देखा जाएगा। कमाल है यार, बड़ा जरी हो गया नौजवान हमारा। अरे मौलाना हमारी खबर में थोड़ी जाओगे आप, तुम तुम्हारा काम करो। तुम मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर में जाने की है, तू जान तेरी खबर जाने। और तुमने क्या कब्र को ससुराल समझा है कि वहां जाएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, अच्छे अच्छे खाने मिलाएंगे, पकौड़ी बन के आएगी और आमलेट बन के लाए बना के, और घी में लपेटा हुआ जी पराठा बना के लाएंगे ससुराल, वहां खाएंगे बैठ करके। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई किसी की कब्र में नहीं जाता है, अब तक नहीं सुना मैंने, ना पढ़ा मैंने।
कोई नहीं जाता। सारी मोहब्बतें चर्राती हैं जब तक कोई जिंदा रहता है। जी हजरत, हाँ। बहुत बहुत। अरे बस खत्म। उसके बाद मिन्ना खलकनाकुम वो फिहा नुईदुकुम वो मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो बिल्डिंग बात में जा रहे हैं। जी हाँ, यही है हिस्ट्री दुनिया की। आखिर कोई कितना रोएगा मुझे बताओ सही यार। आंसू सूख जाता है जब ज्यादा रो लेते हैं, तो जब आंसू बंद होते फिर ऐसे करता कुछ देर तक, फिर लोग भाई साहब इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये सबके साथ पेश आता है। यूसुफ साहब, आरजू साहब, सबके साथ सब्र कीजिए, सबका ये मामला ये होता है ना। जी हाँ, लोग खूब दिलासा दें। फिर कोई नया आ गया, अभी जल्दी पहली बार आया था ताज़ियत करने, उसको देखा तो फिर चर्राया बस। भाई साहब कबर तैयार है? हाँ तैयार है। कफन आ गया, कफन आ गया, नहलाइए, जल्दी नहलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। एक गए। जी इतने लोग इंजीनियर खड़े रहते हैं कब्र के आसपास। बेटा नमाज नहीं पढ़ता जनाजे की? हाँ, कब्र के पास कहाँ रहेगा? लगता है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र बनाने की डिग्री लेके आया है। अरे थोड़ी 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 टेढ़ी हो गई तो सीधे कीजिए इसको। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो कमीना 1.5 घंटे करवाता है। जी हाँ, इतना बदमाश होता है। और फिर उसके बाद पता है, अगर इतनी भी कोई जगह खाली रह गई, सुराख ना, अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो, खुला हुआ बंद करो। इतना हिसाब से लोग पैक करते कि निकल के भाग ना जाए सुराख से मुर्दा। किससे तवक्को रखते हो? ओ दुनिया के लोगों, दुनिया की सरमस्तियां किसके लिए हैं? कोई शख्स अगर बीमार होता है ना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद मोहब्बतें दम तोड़ने लगती हैं। जी जो जो आज खालू आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, जने मामू आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, सब सज धज के आ रहे हैं मिजाज कुर्सी के लिए। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोए। कुछ दिन आदमी बीमार रहता है तो सब खैरियत लेने आते हैं। लंबी बीमारी हो गई ना तो सब, अरे बहुत दिन से बीमार है, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा। जी बेगम भी मुसल्ला बिछा के चुप्पे चुप्पे दुआ मांगती है, अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले। यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, और होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। हाँ। अल्लाह उठा ले, पखाना दुलते दुलते थक गई, अल्लाह उठा ले इसको। ये हाल है दुनिया का। अल्लाह भी कहता हो बंदे देख, जिसके लिए तूने बेईमानी, हरामखोरी, मक्कारी, डकैती, लूट मार, भाइयों के हक पे डाके डाले थे, वो सब तेरे मरने की दुआ सुन, देख सब तेरे मरने की दुआ मांगते। अल्लाह दिखाता है बंदे। उठाइए कुरान शरीफ का 29वां पारा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती पता है आपको? रूह आंखों से निकलती, आंखों से यूं रूह चढ़ती है ऊपर, ऐसे चढ़ते चढ़ते यहां तक आती, सांस फूलने लगती है। लोग क्या कहते हैं, अरे यार इसकी सांसें फूल रही हैं, सांसें फूल रही हैं। यहां आके रुक जाती ना गले में। ओहो, जितने लोग बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी सब खड़े, कोई मौसमी का जूस लिए हुए है, कोई अनार का जूस लिए हुए है, कोई अनानास का जूस लिए हुए है, एक चम्मच उधर से वो ठूस रहा है, उधर से वो ठूस रहा है। अब्बा हुजूर पी लीजिए, अब्बा हुजूर पी लीजिए, और अब्बा हुजूर का ये इधर जा रहा है, इधर डाला गया, इधर सारा जूस निकल गया। पिला के बता। अल्लाह कहता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब क्या कहा जाता है?
वकीला मन राख, अरे किसी हाफिज जी को बुलाओ ना, किसी पढ़े लिखे को बुलाइए यासीन पढ़ने के लिए, फू फा करने के लिए, छू छा करने के लिए बुलाओ। वकीला मन राख वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो इंसान यकीन कर लेता कि अब छुट्टी नहीं है मरने से। हाँ, वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ओ बंदे तेरे को पलट के तेरे रब की तरफ जाना है। आदमी जब मर जाता है ना, हाथ इधर पड़ा हुआ, यूं मुंडी पड़ी हुई है, आंख यूं खुली है, सब ठीक ठाक, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये अंगूठा बांध देंगे उससे धागे से, ये मिला देंगे कायदे, हाथ सीधा कर दो वरना ये टेढ़ा ही रह जाएगा। एकदम स्टैंड में इसको ले आओ, तोंद शरीफ पर कोई वजनी पत्थर रख दो, कहीं टंकी फूट न जाए। ये सारा एहतमाम होता है। अचानक मान लो किसी का लड़का यहाँ घर पे नहीं है, वो सऊदी में कमा, तो अब उसको फ्रिज में रखेंगे। हाँ, वो जब आएगा बेटा तभी दफनाएंगे, तो क्या वो आकर के जिंदा कर लेगा अपने बाप को? नहीं। ये जंगलीपन हमारे यहाँ है कि नहीं है? कब उसे छुट्टी मिलेगी, कब वो आएगा फ्लाइट से? अब सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, बेचारे मेहमान आए और चले गए, और ये लिए पंखा झल रहे हैं, अरे जल्दी आ जा, अरे जल्दी आ जा गुड्डू, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अब जब वो आए ना, आज मरा था बाप, कल शाम हो गई, 24 घंटे के बाद वो आया। जब घर पहुंचा तो यकबैक उसके साथ राग मिला के पूरा घर पो रोना शुरू करता है। हाँ? एक बार रुखे ज़ेबा की ज़ियारत थी, बस इतना नहीं, उठाइए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। इतने काम के लिए तूने सत्यानाश कर दिया अपने मुर्दे का। मेरे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़कर पहले नमाज पढ़ ले। जी बेशक। ओ अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वाले बेशरम मुसलमान, तुझे हया नहीं आती है? तेरी गैरतों के जनाजे निकल गए। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाता है तू, नमाज ही नहीं पढ़ता। क्या आपको छुट्टी नहीं मिलती है? धंधा बड़ा फॉर्म में चल रहा है, ग्राहक बहुत आए हुए हैं। अल्लाह का छोड़ दे सारे काम, पहले नमाज पढ़। दूसरा काम, जब किसी की मौत हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उसे कब्र के हवाले कर दो। तीसरा काम, जब कोई लड़की बालिग हो जाए, पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके। अगर कदम लड़खड़ाए तो उसके गुनाहों का हिस्सा बाप को भी मिलेगा और उसकी मां को भी मिलेगा। क्या ख्याल है, अगर आप धंधा कर रहे हो और बहुत ज्यादा ग्राहक मौजूद हो आपके दुकान पर, जिसकी वजह से आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसी वक्त अगर आपको दस्तें लग जाएं, जुलाब लग जाए, जमाल गोटा आपने खा लिया हो, तो क्या ग्राहक से कहेंगे आप रहिए, अभी हम नहीं जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, पूरा सामान बेच के जाएंगे? तो अगर नहीं गए ना तो नहाने जाना पड़ेगा। अजीब लॉजिक हमारी कौम की। मैयत को जल्दी कब्रिस्तान क्यों रखो? आका फरमाते हैं, अगर जन्नती है मुर्दा तो ज्यादा देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर न रखा जाए। बेशक। अगर गुनहगार है तो जल्दी कब्र के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो उसके अजाब को देखना तुम्हें भी मैसर आ जाए। मगर लोगों को हाँ फिक्र कहाँ है इसकी? खेत जोत रहे हैं, धान गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कटाई दवाई खा रहे हैं, टंकी फुला के घूम रहे हैं। ये हमारा जिंदगी भर का दस्तूर और उसूल है। इसी का नाम हमने जिंदगी रखा हुआ है। लड़कियों के रिश्ते, जब 16-17 साल की लड़की होती, कोई रिश्ता था, हाँ, अभी मेरी लड़की जो है वो बीएड कर रही है,
21 साल हो गए। ओहो, वो कंपटीशन फाइट कर रही है, अभी अभी रिश्ता नहीं करेंगे। 24 साल हो गए, अभी वो जो है जॉब की तलाश में है, कैरियर बनाने के धुन में 30-35 साल तक वो लड़की बैठी रहती है घर पे। हाँ, और फिर उसके बाद जब रिश्ते आने बंद होते हैं तो जानते हो क्या होता है? हजरत कोई ताबीज दे दीजिए आप। हाँ, वो कोई रिश्ता नहीं आ रहा बेटी का, मेरी गुड़िया जो है बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, हाँ, कोई पलीता दे दीजिए, कांटे वाले दरख्त में लटका देंगे उसे, हाँ कब्र में दफना देंगे, हजरत दे दीजिए एक पलीता। 34 साल की हो गई। अखबारात में बाजाफ्ता एडवर्टाइज छपा जाता है, रिश्तों की तलाश। बिरादरी खान साहब की है, अंसारी साहब की है, किसी की भी है। लड़की की उम्र 35 साल है, ग्रेजुएशन की भी है, क्वालिफाइड है, सांवला रंग है या गोरा रंग है, इतना फिट उसकी कद, उसका कद है, वगैरह वगैरह, ये पूरा सब ब्यौरा दिया जाता है। एक अच्छे खूबसूरत लड़के की तलाश जारी है। पगला गए हो? किसने कहा इस ग्रेजुएशन के चक्कर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा करके हमारी कौम की बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस्लाम के रास्ते से बहुत दूर जा रही? जी हक है सर, बहुत खूब। और फिर हम देखते हैं, अखबार हम भी पढ़ते हैं, 6 महीने के बाद, मुर्तद होने के बाद 6 महीने के बाद उसकी लाश की 4 टुकड़े करके किसी झाड़ी में डाल दिया जाता है। जी जी, डेली अखबार में आता है। जी, इनकी आंखें नहीं खुलती। जिस तालीम से कौम की नाक कट जाए वो तालीम चूल्हे भाड़ में जाए। जी, उन बच्चियों का जाहिल रहना गवारा है, मगर इज्जत व आबरू नीलाम हो जाए, मजहब बदनाम हो, कौम की नाक कट जाए, ऐसी तालीम को आग लगा दो। हालात इतने बुरे हमारे। बोले मुझे कोई बात अगर मान लो शौहर का कभी इंतकाल हो गया तो कम से कम वो लड़की सक्षम होगी, पढ़ी लिखी होगी तो कमा के खा सकती है। कान खोल के सुन लो, लड़कियां कमाने के लिए नहीं पैदा की गई हैं, लड़कियां घर को जन्नत बनाने के लिए पैदा की गई हैं। बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो यूरोप की देन है, अंग्रेज कमीनों की देन है। उन्होंने ये कीड़ा हमारे दिमाग में भी घुसा दिया, लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। इतना बड़ा दुपट्टा वो भी भाग गया सर से, हाँ गायब। ऐसा नजरा उजरा पार के निकलती है ना स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, लगता ही नहीं किसी मुसलमान की बच्ची ये है। इतना बेशरम बाप और इतनी बेगैरत माँ हो गई है जो अपने गोद के पाले हुए बच्ची को इस तरह एकदम फ्रेंकली बना करके सड़कों पे घुमाते हो। क्या जवाब दोगे मरने के बाद अल्लाह के? बहुत बुरे हालात हमारे। हम भी, हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो दुआ तावीज करते हैं, उनके पास कभी कभी बैठना होता है ना तो लोग आते हैं हमारी लड़की डॉक्टरी कर रही थी, वहां करते करते वो उधर जा रही है, उधर जा रही है, जाएगी। हमारी कौम की बच्चे आवारा बने घूम रहे, शराब ये पिए, बेटे जुआ ये खेले, बदमाशियां ये करे, हैं बेगैरती बेहयाई फालतू बैठे पूड़ी पान पूड़ी खा खा करके उगलदान बना हुआ, एकदम उगलदान, पूरा मुंह बना हुआ है, दांत एकदम जैसे खबीज के, लगता मुंह में किसी जानवर का खून डाल दिया गया है। अब बात यूं कर लेना तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। हाँ। ओ बदबख्तो, ये पैसे बचाओ, अपने बच्चों की परवरिश पे खर्च करो, अपने माँ बाप की दवाओं पे खर्च करो, अपने कौम के लोगों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने पे खर्च करो। कोई 50 रुपए की पूरी खा जाता दिन भर में, कोई 100 रुपए की चाय पी जाता है। इतना फालतू वक्त हमारे नौजवानों के पास में, 2-4 हर जगह आपको बैठे मिल जाएंगे, संडास के पास, मुतरी के पास,
जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता वहीं मोबाइल यूं करता रहता है, अकेले में बैठा हुआ है, नालायक, अकेले हंसता रहता है पागलों की तरह। शराब पीते हो तो शराब पीने और मूत पीने में कोई फर्क नहीं है। जो शराब पीता है गोया वो पेशाब भी पी रहा है, सूअर का गोश्त भी खा रहा है, वो भी हराम है, ये भी हराम है और वो भी हराम है। क्या फर्क है? हमारे करीम आका इस्लाम ने फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग शराब का नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे। बोले नहीं, ये शराब नहीं है, ये जो रेड बुल है जी, रेड बुल, तो ये जौ का पानी है, बहुत पुष्टि आती है पीने के बाद, बॉडी। क्या बात है यार, हमने देखा है ऐसे पड़े रहते हैं पी के, कुत्ता पेशाब में शुशु अपने उसके मुंह में शुशु करके चला जाता, उसे पता नहीं चलता। हाँ, अभी 2 महीना पहले लखनऊ में स्टेशन के बाहर एक होटल में ठहरा हुआ था, मैं बाहर निकला नाश्ता करने के लिए, एक 3 स्टार पुलिस वाला चढ़ाए हुए था, एक आध बोतल ज्यादा खा लिया होगा, रोडोप पड़ा हुआ था मर्दू, और कुत्ता करके शुशु कर रहा है उसके ऊपर। ये हालत है। मुसलमान और शराब, मुसलमान और झूठ, मुसलमान और बेईमानी, मुसलमान और दूसरों को तकलीफ, दोनों में बहुत फर्क है। मुसलमान इस काम के लिए नहीं है। हर वो चीज जिससे नशा आए इस्लाम ने उसे हराम करार दिया है, चाहे थोड़ी पिए चाहे पूरी पिए। हमने शराबियों की हिस्ट्री पढ़ी है, लोगों ने अपनी बीवियां गिरवी रख दी हैं शराब के लिए जी। जवान बेटियों को दे दिया दरिंदों को, हमें 400 रुपए चाहिए, शराब की एक बोतल चाहिए। जब कौम का दिमाग इतना पगला जाए तो अपने बच्चियों और अपनी बीवी और अपने घर की इज्जत और नामूस का एहसास ना रहे, काहे की कौम है यार, उससे तो जानवर ठीक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता है, हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये कौन लोग हैं जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं। इमाम साहब चिल्ला रहे हैं, मौलाना साहब चिल्ला रहे हैं, पीर साहब चिल्ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं सुनना है। अल्लाह क्या कहता है, उलाई का कल अनाम, जिसकी ये कंडीशन हो वो जानवर की तरह। बल हुम अदल, बल्कि जानवर से गया गुजरा इंसान है, जानवर तो ठीक है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। आज की तारीख में शराब की दुकानों के आसपास मडलाते हुए ज्यादा मुसलमान के बच्चे दिखाई पड़ते हैं जी। जुआ खेलना मुसलमान का काम है, सट्टे लगाना मुसलमान का काम है, जितनी बुराइयां हैं वो सब मुसलमान कर रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं है, कुछ कड़वी दवाएं लेके आया हूं मैं, इसको खा लीजिए शायद फायदा कर जाए जी। अल्लाह फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। मक्के की सरजमीन वो सरजमीन थी जहां पर शराब कशीद की जाती थी, लोग मटका भर भर के शराब रखते थे, दूसरे मुल्कों से शराब मंगा के शराब पिलाई जाती थी। जैसे आज हम किसी मेहमान को पहली फुर्सत में पानी पेश करते हैं, ऐसे मक्के में पहली फुर्सत में शराब पेश की जाती थी। ऐसे माहौल में मेरा नबी तशरीफ लाया।
लेकिन ऐसा सुधारा उस कौम को, ऐसा सुधारा कि जब पैगंबर ने शराब की हुर्मत का हुक्म जारी फरमाया तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने मदीने की गलियों में शराब बहते हुए देखा। लोगों ने सुना कि हुजूर ने फरमा दिया शराब हराम है, भरे भरे मटके शराब के लाके गलियों में पटक के तोड़ दिए। कीमती कीमती प्याले थे, कई कई हजार रुपए के, वो पटक के तोड़ दिया। लोगों ने कहा इसे धुल करके रख लो, काम आएंगे। उनका जवाब था साहबा का, अगर ये प्याला धुल के रखा रहेगा तो जब भी प्याले को देखेंगे शराब की याद आएगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ये मिजाज था साहबा। 2 महीने से ज्यादा मदीने की नालियों से शराब की बदबू आती रही, इतनी शराब बहाई गई थी। हमारे नबी जब पैदा हुए थे ना, बाप का इंतकाल तो उसी वक्त हो गया था जब हुजूर माँ के पेट में थे। 6 साल के हुए तो माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल के हुए तो दादा का इंतकाल हो गया। और मक्के का माहौल जिना, फहाशी, बेहयाई, बेगैरती, शराब, जुआ, सट्टा ये आम था। यहां तक के ऐसे मजमा मेला लगता था तो मेले में औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब आते थे। स्टेज पे शायर लोग आते थे तो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी उन महबूबा के लिए जो उनके साथ जिंदगी गुजारते थे, ज़िनाकारी करते थे, अपना शेर लिख करके, उसका नाम लिख करके शेर पढ़ते। वो लड़की भी मजमे में मौजूद होती थी, उसका भाई भी, उसका बाप भी, उसके सारे रिश्तेदार सब खुश होते थे, ओहो मेरी बच्ची का नाम शायरों ने ले लिया है अपने कलाम में। जब अखलाक इतना मुज़महिल हो चुका था, इतना बर्बाद हो चुका था, ऐसे माहौल में पैगंबर तशरीफ लाए हैं जहां रोक टोक करने वाला कोई नहीं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, चारों तरफ बुराइयों की हवा चल रही है। मुझे बताएं ऐसे माहौल में क्या कोई बच्चा गुनाहों से बच सकता है? कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी का किरदार देखिए कि मक्के की सरजमीन पर इस बुराई के माहौल में रहने के बावजूद भी गुनाह की हवा तक दामने मुस्तफा को नहीं लगी है। यहां तो मां मारने वाली मौजूद है, बाप डांटने वाला मौजूद है, फिर भी जराइम लोग करते बाज नहीं आते हैं, गलतियां करते रहते हैं। जब हम भी रोजा रखना शुरू किए थे ना हजरत, तो जब वो गर्मी का रोजा होता था भयंकर वाला, लोग चादर ओढ़ करके जो है उसी में नहा नहा करके अपना रोजा पूरा किया करते थे। जब भूख लगी तो मकई के खेत में घुस के 2-4 ककड़ी खा गए। किसी ने देख लिया और बता दिया वालिदा को कि आज हमने इसको ककड़ी खाते देखा है। वो धुनाई करी ना माँ ने, इतना मारा कि दिमाग रोशन हो गया। लोग नजरें बचा के जुर्म कर लिया करते हैं, माँ मौजूद है फिर भी, बाप मौजूद है फिर भी, मगर मेरा नबी बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं, दादा भी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मगर मक्का का कोई शख्स, जानी दुश्मन भी ये कह नहीं सकता कि मोहम्मद के जिस्म को कोई गुनाह की हवा लगे। बेशक हक है। क्या किरदार था मेरे मुस्तफा। और जब 40 साल की उम्र शरीफ हुई, मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया। तो मक्का के लोगों ने कहा कि कोई दलील तुम्हारे पास है नबूवत पर? जब भी कोई नबी आया है तो अल्लाह ने उसे मुजज़ा दिया है ताकि नबूवत के दलील पर वो पेश करे। हजरत मूसा आए, अल्लाह ने उनको दलील दी नबूवत की। ये हाथ है ना हथेली, ऐसे बगल में रखते थे, बाहर निकालते जैसे ट्यूबलाइट जलने लगता था। ये दे बैजा हजरत ईसा को नबूवत की दलील के तौर पर ये मुजज़ा दिया कि कोई मर जाता था, कोई कहता कि तुम दलील दो अपने नबी होने की। हजरत ईसा एक लात मारते उसे मुर्दा उठ के बैठ जाता था।
ये देख लो मोजज़ा, हमारे नबी से लोगों ने मोजज़ा तलब किया, तो हुजूर ने कौन सा मोजज़ा दिखाया पता है आपको? कुरान की आयत पढ़ी, फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ओ मक्के के लोगों, तुम ही बताओ, मेरी 40 साला जिंदगी तुम्हारे बीच गुजरी है, बताओ क्या किसी गैर नबी की जिंदगी ऐसी हो सकती है? जी बेशक। क्या तुमने कभी झूठ बोलते मुझे देखा? किसी गुनाह की हवा लगते मेरे दामन को तुमने देखा? मेरे कदम कभी सिराते मुस्तकीम से लड़खड़ाए? मक्का के काफिरों ने एक जबान होके कहा था, मोहम्मद सच्चा है, सादिक है, अमीन है। नबूवत के दलील पे जो पेश किया जाए वो मुजज़ा होता है। मेरे नबी ने अपने 40 साला रिकॉर्ड पेश किया है, गोया कि नबी की 40 साला जिंदगी मुजज़ा। बेशक हक है बहुत। पढ़िए अपने नबी की हिस्ट्री को, गवैयों को पढ़ना छोड़ दीजिए, नचनियों को। सलमान खान, अमर खान और कौन खान, हाँ पता नहीं कौन कौन खान है, हमारे बच्चे हैं ना, सब नाम जबानी याद किए हुए हैं। अरे इनको नाम याद करवाओ, नबी के कितने शहजादे थे, कितनी शहजादियां थी। अशरे मुबशरा के 10 सहाबा के नाम याद करवाओ इन्हें, असहाबे कहफ के नाम याद करवाओ इन्हें, अहले बैत मुस्तफा के नाम याद करवाओ। आज की तारीख में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक मुसलमान की यह है, अपने दिल का ईमान अपने युवा आने वाली नस्ल, न्यू जनरेशन के दिल में हम कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज ये। आप अगर ये सोचते हैं मेरा बच्चा स्कूल में दीन सीख के आएगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा, तो वहां दीन नहीं सिखाया जाता है, दीन लूटा जाता है, बच्चों का कैरियर खराब किया जाता है। जहां से कुछ दीन सीखा और सिखाया जाता है उन्हें मदरसा कहते हैं। बड़ी नापाक नजरें उन मदरसों पे लगी हुई लोगों, उन्हें पता है ये मदरसे हैं जहां से ईमान की स्पिरिट दी जाती है कौम को। इन मदरसों से मुसलमानों को वकार की जिंदगी जीने का शऊर दिया जाता है। इसलिए छोटे से लेके बड़े तक, अंडे से लेके बच्चे तक, हर शख्स की नजर में मदरसा खटकता दिखता है। आज की तारीख में मेरी माओ और बहनों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं इन पर, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी बच्चों की मां की गोद है। अगर बच्चों को हम मोबाइल के जरिए से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो क्या अपने बच्चों को हम बहुत कुछ दीन नहीं सिखा सकते? जी है जी। हमने ये देखा है जब बच्चा खाना नहीं खाता है ना, तो माँ मोबाइल उठाती है और झट से कार्टून निकालती है, उसमें कार्टून, हाँ, और निकाल के उसको पकड़ा देती है। अब वो कार्टून बच्चा देखता है, 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने, कार्टून देखने मस्त है, 2 रोटी खा जाता है, ऐसे एक लुकमा नहीं खाता मरबूद, और 2 रोटी चेप गया, 3 रोटी खा लेता है वो कार्टून देखते देखते। अगर ये कार्टून दिखाते दिखाते तुम्हारा बच्चा 2-3 रोटी खा लेता है, तो इसी बहाने कुछ दीन भी बच्चों को सिखा दिया जाता। जी बेशक हक है। गौस पाक 18 पारे के हाफिज तो माँ के पेट से पैदा हुए थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा, रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाते वक्त गरीब नवाज भी मौजूद थे, काजी हमीदुद्दीन भी मौजूद थे। अलिब्बा की तख्ती शुरू करवाई बख्तियार काकी की, कहा इधर से नहीं, कहा फिर किधर से, अलहम्द से शुरू किया। पहले दिन स्कूल गए थे, 14 पारा सुना के चुपचाप बैठ गए। कहा आगे याद नहीं, कहा याद किया, कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब तक रात में पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, मैं पेट में रह रह के 14 पारे याद कर लिया। जी हमारी माओ बहनों का भी मिजाज इतना बिगड़ गया है, जब बच्चे पेट में होते ना तो ये दिन भर लिए मोबाइल
इतना मस्त है ये अल्लाह की बंदिया, लिए मोबाइल अकेला पगलाई फिर रही है। आज साइंस ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पर मुरतब होता है। जी जी जैसी माँ होगी वैसा किरदार बच्चों का होगा। जी हजरत। माँ अगर नाच देखने वाली है तो बच्चे नचनिया पैदा होते हैं, जी नचनिया जी गवैया पैदा होते हैं, लड़कियां रक्कासा पैदा होती हैं, और माँ अगर तैयबा ताहिरा है तो बेटे हुसैन पैदा होते हैं, बेशक हक है, हसन पैदा जिंदाबाद होते हैं, जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते हैं, इमाम अहमद रजा पैदा होता है, बेशक। मखदूम सिन्ना पैदा होता है। आज क्यों बच्चे नहीं पैदा होते हैं? बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा? हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है इस्लामी सपूतों को, जिन्होंने दीन के लिए वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि दुनिया कयामत तक उन्हें उनकी इन खिदमात पर खिराजी अकीदत पेश करती रहे। वो एक अभी चला था वो पबजी गेम जी पबजी बोलते उसको। हाँ, उसको देख कितने लोग मर गए कुछ पता नहीं। जी हाँ, खंबा ऊपर से कूद पड़े और मर जाए, उसको देख कर। पता है आपको जितने गेम मेकर हैं सब यहूदी हैं। कौन है? जी यहूदी, सब यहूदी हैं। आज के तकरीबन 6 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा यह था कि 45 करोड़ पबजी गेम इस्तेमाल करने वाले, खेलने वाले लोग हैं। उस वक्त 6-7 साल पहले 45 करोड़ पर हेड अगर 1 रुपया गेम मेकर का पकड़ा जाए मुनाफे का, तो पर डे 45 करोड़ रुपए कमाता है। नमाज छूटती जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान हो गई कोई बात नहीं है। फजर में मुअज्जिन अजान दे लेना तो तकिया इधर से बदल करके, अरे अभी तुझे देना था अजान, सलात तो खैर मिनन नौम, अरे अभी रुक जाता मुअज्जिन, अभी नींद नहीं पूरी हुई है ना। कितनी बेफिक्री है, और रात भर गेम खेलते हैं बेटे, मगर एहसास तक नहीं। लोग करोड़ों रुपए, खरबों रुपए कमा रहे हैं। अगर मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया ना, आदमी ऐसा पगलाता है ना, जैसे किसी गर्द अफयून खाने वाले को अफयून ना मिले ना तो कहीं भी कूद जाता है जी। ऐसा ये भी करता है, और इसे मोबाइल रखेगा नमाज के अंदर, तो सलाम फेरते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो बाद में कहेगा, झट से उठाएगा, कोई खबर तो नहीं आई। मैं वही कह रहा हूं जो देखता हूं जी। सलाम फेरते ही पहली फुर्सत मोबाइल उठाएगा, कौन सा मैसेज आया, उसी पे अगर मलकुल मौत का मैसेज आए तो फिर क्या करोगे? अभी गए थे ना वो खरबों पतीले, 5 लोग थे, टाइटैनिक ढूंढने गए थे। सुना है नाम टाइटैनिक का? जी 1912 में, 1912 ईस्वी में टाइटैनिक नाम का एक जहाज बहुत बड़े समंदर में डूब गया था। तकरीबन 21 या 2200 लोग उसमें डूब के मर गए थे। कुछ जिंदा निकले थे और कुछ की बॉडी मिली थी, बकिया गुल हो गया। कहां गया टाइटैनिक, कुछ पता नहीं। जब आदमी के पास पैसे आते हैं ना तो इन्हें पागलपन सूझते हैं जी। उल्टे सुलटे काम सूझते हैं बेटों। तो 5 खरबपति, 5 इनने पनडुब्बी बनाई पिछले साल, कचरो टाइटैनिक को ढूंढने चलते हैं जी। ऐसा सुसज्जित पावरफुल पनडुब्बी बनाकर लेके गए ना, मलकुल मौत पहले वहां मौजूद। कहा आओ हम तुमको भी डुबो के मारेंगे। वो 5 गए ना, दबोच के 5 को मार दिया, पता नहीं चला बेटे किधर गए। अब शायद फिर कोई ढूंढने उनको जाएगा 5 को।